मुस्लिम कानून मुस्लिम लॉ के तहत सत्यापन एक्नॉलेजमेंट की वैधता लेजिटिमेसी को इकरार ए नसब या इकरार बाय अल नसब कहा जाता है, जो एक औपचारिक घोषणा फॉर्मल डिक्लेरेशन होती है जिसमें एक पुरुष मैन बच्चे को अपना वैध लेजिटिमेट संतान ऑफस्प्रिंग स्वीकार करता है। ये स्वीकृति कानूनी पिता बच्चे का संबंध लीगल फादर चाइल्ड रिलेशनशिप स्थापित करती है, जिससे बच्चे को विरासत इनहेरिटेंस भरण पोषण मेंटेनेंस और अन्य पारिवारिक विशेषाधिकार फैमिलियल प्रिविलेजेस मिलते हैं। यह एक अनूठा यूनिक तंत्र मैकेनिज्म है जो उन मामलों में पितृत्व पैटर्निटी को वैध बनाता है जहां बच्चे की प्रसवदाता पेरेंटेज असमंजस या विवादित अनसर्टन और डिस्प्यूटेड हो और इसका दुरुपयोग रोकने के लिए सख्त शर्तें स्ट्रिक्ट कंडीशंस लागू होती है। की प्रिंसिपल्स ऑफ एक्नॉलेजमेंट ऑफ लेजिटिमेसी डेफिनेशन एंड पर्पस इकरार ई नसब एक पुरुष एक्नॉलेजर द्वारा स्वैच्छिक वॉलंटरी औपचारिक घोषणा है कि कोई बच्चा उसका वैध संतान है। उद्देश्य ऑब्जेक्टिव ऐसे बच्चों को कानूनी मान्यता देना जिनका जन्मदाता निश्चित नहीं है, जैसे कि परित्यक्त बच्चे गैर वैवाहिक बच्चे या विवादित पितृत्व वाले बच्चे, ताकि उनके सामाजिक और आर्थिक अधिकार सुनिश्चित हों। कंडीशंस फॉर वैलिड एक्नॉलेजमेंट वैध सत्यापन के लिए निम्नलिखित शर्तें पूरी होनी चाहिए। ए द एक्नॉलेजर मस्ट बी क्वालिफाइड स्वीकार करने वाला पुरुष समझदार सेन वयस्क एडल्ट और परिपक्व प्यूबर्टी प्राप्त होना चाहिए। उसके पास स्वीकार करने की कानूनी क्षमता होनी चाहिए, जैसे कि दबाव में न हो। बी द चाइल्ड मस्ट बी ऑफ अननोन पेरेंटेज बच्चे का कोई वैध पिता नहीं होना चाहिए। यदि पितृत्व पहले से स्थापित है, जैसे शादी या पहले के सत्यापन से, तो नया सत्यापन अमान्य होगा। बच्चा गैर वैवाहिक या विवादित पितृत्व वाला होना चाहिए। सी नो पॉसिबिलिटी ऑफ अडल्टरी जीना स्वीकृति यह संकेत नहीं देनी चाहिए कि मां ने व्यभिचार जीना किया है। महत्वपूर्ण जांच बच्चे का शारीरिक रूप से स्वीकारकर्ता का संतान होना संभव होना चाहिए। उदाहरण के लिए स्वीकारकर्ता कम से कम 12.5 वर्ष बड़ा होना चाहिए। हनफी स्कूल। यदि स्वीकारकर्ता दावा करता है कि बच्चा उसकी शादी के दौरान जन्मा है, तो बच्चा शादी के कम से कम 6 महीने बाद जन्मा होना चाहिए, न्यूनतम गर्भधारण समय। यदि तलाक के बाद जन्मा है, बच्चा तलाक के 2 वर्षों हनफी या 4-5 वर्षों मलीकी शफी के भीतर जन्मा होना चाहिए। डी चाइल्ड मस्ट एक्सेप्ट द एक्नॉलेजमेंट यदि बच्चा परिपक्व बलिग है तो उसे स्वीकार करना चाहिए। नाबालिग माइनर का स्वीकार्य होना माना जाता है। लीगल इफेक्ट्स ऑफ वैलिड एक्नॉलेजमेंट वैध स्वीकार्यता के बाद बच्चे को निम्न अधिकार मिलते हैं। राइट टू इनहेरिटेंस बच्चा स्वीकारकर्ता का कानूनी वारिस लीगल हेयर बन जाता है और वैध संतान के रूप में उसकी संपत्ति से वारिस होता है। स्वीकारकर्ता बिना कानूनी कारण के बच्चे को वारिस से वंचित नहीं कर सकता। बी राइट टू मेंटेनेंस स्वीकारकर्ता बच्चे को भरण पोषण नफका प्रदान करना होगा, जिसमें भोजन वस्त्र आवास और शिक्षा शामिल है। सी फैमिली राइट्स बच्चे को स्वीकारकर्ता का उपनाम सरनेम मिलता है और वो उसके परिवार का हिस्सा माना जाता है। विवाह निषेध बच्चा स्वीकारकर्ता के वैध बच्चों जो अब भाई बहन हैं से या अन्य निकट संबंधियों से विवाह नहीं कर सकता। डी म्यूचुअल ऑब्लिगेशंस बच्चे का स्वीकारकर्ता के प्रति आज्ञाकारी होना आवश्यक है। स्वीकारकर्ता को बच्चे पर अभिभावकत्व विलाय प्राप्त होता है। लिमिटेशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस नो रेट्रोएक्टिव लेजिटिमेसी फॉर द मदर स्वीकृति मां और स्वीकारकर्ता के संबंध को वैध नहीं बनाती। यदि बच्चा गैर वैवाहिक है तो मां स्वीकारकर्ता की पत्नी नहीं मानी जाएगी। नो क्लेम अगेंस्ट द मदर स्वीकारकर्ता स्वीकृति का उपयोग मां के खिलाफ अधिकारों के लिए नहीं कर सकता, जैसे विवाह की मांग या दंड लगाना। कैनॉट डिस्प्रूव पैटर्निटी एक बार स्वीकार किए जाने के बाद स्वीकारकर्ता बाद में पितृत्व से इनकार नहीं कर सकता, सिवाय इसके कि धोखा सिद्ध हो। इनएप्लीकेबल टू लेजिटिमेट चिल्ड्रन यदि पितृत्व पहले से स्थापित है, जैसे वैध विवाह द्वारा, तो स्वीकार्यता अमान्य और गैर जरूरी होती है। जुरिस्डिक्शनल डिफरेंसेस अमंग स्कूल्स ऑफ इस्लामिक लॉ स्कूल की रूल्स हनफी न्यूनतम आयु अंतर स्वीकारकर्ता और बच्चे के बीच 12.5 वर्ष। तलाक के 2 वर्षों के भीतर बच्चे का जन्म अनिवार्य। मलीकी अधिक कड़ा 4-5 वर्षों के भीतर बच्चे का जन्म आवश्यक। यदि स्वीकार्यता व्यभिचार जीना संकेत करती है तो अमान्य। शफी मलिकी के समान व्यभिचार की संभावना न हो। बालिग बच्चे की सहमति अनिवार्य। हम्बली सबसे अधिक लचीला
5 वर्ष बाद भी स्वीकार्यता संभव यदि व्यभिचार न माना जाए। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स। केस 1 वैलिड एक्नॉलेजमेंट तथ्य। अहमद ने ज़ैनब 5 वर्ष को अपनी बेटी स्वीकार किया। ज़ैनब की मां अहमद की पूर्व पत्नी थी जो तलाक के 1 वर्ष बाद बच्ची पैदा हुई। अहमद ज़ैनब से 20 वर्ष बड़ा है। वैधता। सभी स्कूलों के तहत वैध, कोई जीना संकेत नहीं, आयु अंतर पर्याप्त। केस 2 इनवैलिड एक्नॉलेजमेंट तथ्य। राशिद ने आयशा 10 वर्ष को अपनी बेटी बताया, पर राशिद मात्र 15 वर्ष का है। आयशा की मां कभी उसकी पत्नी नहीं थी। अमान्यता। राशिद पिता बनने के लिए बहुत कम उम्र का। हनफी कानून के अनुसार आयु अंतर <12.5 वर्ष। केस 3 एक्नॉलेजमेंट इम्प्लाइंग जीना तथ्य। अली ने फातिमा को अपनी बेटी स्वीकार किया, जो तलाक के 3 साल बाद पैदा हुई। वैधता। हनफी मलीकी स्कूलों में अमान्य 2 या 4 वर्षों की सीमा से अधिक, जिसका मतलब मां ने जीना किया। मॉडर्न लीगल रिफॉर्म्स। कई मुस्लिम देशों ने पारंपरिक नियमों को संशोधित किया है। पाकिस्तान मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 के तहत स्वीकार्यता के लिए पंजीकरण और न्यायिक मंजूरी अनिवार्य। मिस्र स्वीकार्यता सिर्फ तब मान्य जोड़ी जाती है जब प्रमाण, जैसे डीएनए टेस्ट, हो। भारत मुस्लिम व्यक्तिगत कानून लागू है, लेकिन अदालतें इकरार-ए-नसब के तहत बच्चों के लिए सेक्शन 125 सीआरपीसी के तहत भरण पोषण आदेश दे सकती है। क्रिटिकल एनालिसिस स्ट्रेंथ्स। सामाजिक कल्याण, परित्यक्त और विवादित पितृत्व वाले बच्चों को संरक्षण। कानूनी निश्चितता, पितृत्व स्थापित करने के लिए स्पष्ट तंत्र। बाल केंद्रित, बच्चे के परिवार और विरासत के अधिकार को प्राथमिकता। वीकनेसेस। लिंग पक्षपात, पुरुष स्वीकारकर्ताओं को प्राथमिकता, महिलाएं स्वीकार नहीं कर सकती। पुरानी जांचें, आयु अंतर नियम आधुनिक विज्ञान, डीएनए से मेल नहीं खाते। नैतिक कलंक, बेरोजगार बच्चे और अविवाहित माताओं पर कलंक को बढ़ावा। कंक्लूजन। मुस्लिम कानून के तहत स्वीकार्यता इकरार-ए-नसब एक व्यवहारिक उपकरण है जो अनिश्चित पितृत्व वाले बच्चों के अधिकार सुरक्षित करता है। ये बच्चा की भलाई सुनिश्चित करता है, उसे विरासत और भरण पोषण प्रदान करता है तथा व्यभिचार, जीना से बचने के लिए कड़ी शर्तें लागू करता है। आधुनिक सुधार वैज्ञानिक प्रमाण और लैंगिक समानता को धीरे धीरे शामिल कर रहे हैं, लेकिन पारंपरिक नियम व्यक्तिगत कानून में प्रभावी बने हुए हैं। मूल रूप से इकरार-ए-नसब इस्लामी कानूनी सिद्धांतों और मानवीय चिंताओं के बीच संतुलन बनाता है। ये सुनिश्चित करता है कि कोई बच्चा कानूनी सुरक्षा के बिना न रहे।